10% बेसिक डीए काटता है और वो डेथ होने के बाद उसका पैसा अगर उसको परिवार को नहीं मिलता है, इट्स वेरी इनजस्टिस। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन से उस बारे में किसी ने एक लफ्ज़ की आवाज़ नहीं उठाया। और आपको मैं गर्व के साथ नहीं बोलता हूँ, किसी के पास में 30-30 पन्ने का गैजेट नोटिफिकेशन आता है, किसी के पास समय नहीं होता है पढ़ने का। हमने उसको रिसर्च किए, 6 महीने रिसर्च करने के बाद में हमने पहला टारगेट किया ड्यू ऑफ पीडब्ल्यू को लेटर लिखे हमारा कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाए। हम क्योंकि एक आदमी सोशल इनकम सिक्योरिटी ओल्ड एज में मिलता है, लेकिन जब वो डेथ कर जाता है, डेथ सोशल इनकम सिक्योरिटी उसका परिवार को मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब हमने 2017-18 से लेटर लिखे कि 2009 से आया फैमिली पेंशन, लेकिन उसमें एक सख्त रखा गया हमारा कर्पस को, हमारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का सरकार रख लेगा। ये 970 के हिसाब से हम लड़ने के बाद में डीओपीटी को लेटर दिए, डीओपीडब्ल्यू को लेटर दिए, मिनिस्ट्री को दिए, ग्रीवेंस मिनिस्टर को दिए, सभी को देने के बाद में रिजल्ट ये हुआ 30 मार्च 2021 को एक गैजेट नोटिफिकेशन आया कि जो भी सेंट्रल एम्प्लॉई है उनका डेथ केस में एनपीएस लोगों का, उनका परिवार को उनका कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। लेकिन उसमें पीड़ा के साथ बोलता हूँ, एक गैजेट नोटिफिकेशन 30 मार्च 2021 को आया, उसमें से डेथ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन को उनको परिवार को मिलेगा, लेकिन उसमें से रेलवे बात पड़ा। ये क्या बहुत बड़ी दुख की बात नहीं है? तो हम रेलवे एम्प्लॉय क्यों है, रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन क्यों हम बोल रहे हैं? क्यों गलत बात है। अगर हम बोलते हैं कि रेलवे का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं बनता है कि अगर डेथ लोगों को आप जस्टिस नहीं दे पाते। आप यकीन नहीं करेंगे, 3 साल तक अब लगे। इनके साथ में गए, रेलवे बोर्ड पे गए, तो उस लेटर को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया रेलवे बोर्ड पे। बोले कि ये हमारे मैटर नहीं है, रेलवे बोर्ड देखेगा। प्रियदर्शी मैडम से दोनों से हमने बात की तो बोले कि आप कोई रिकॉग्नाइज्ड इंडियन नहीं हो, आपको हम कोई लेटर का रिप्लाई नहीं देंगे। मैं उस दिन थाना तक ये रिप्लाई तो आप ही दोगे, और मैं मेरे जो डेथ एम्प्लॉय होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन को वापस करा के रखूंगा। वहाँ से आया, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से बात किया तो बोले पहले हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में गया, रीट पिटीशन किया, विन किए। विन करने के बाद जब सीआरपी के पास में गया तो उन्होंने बोले कि देयर विल बी ह्यूज हेवी लॉस ऑफ रेवेन्यू, मना कर दिया। फिर एक ने कंटेम्प्ट किया। जब कंटेम्प्ट कर रहा था वकालतनामा में आई एम साइनिंग एज द रेस्पोंडेंट अगेंस्ट होम सीओ एंड सीआरपी जया वर्मा, नाम के साथ में होता है श्रीमती जया वर्मा, रेस्पोंडेंट ऑफ सुशांत पंडा। वो बोला कि इसमें तुम्हारा नौकरी भी जा सकता है, नौकरी जा सकता है, रिमूवल हो सकता है। क्योंकि आप अगर किसी कोई टेक्नीशियन होता है अपने एसएससी के बारे में लिखता है ना, तो उसका एसएससी किस तरह से काम। मैंने उस एक बात रखा, मैं भगवान को भरोसा रखता हूँ, मेरे कम्युनिटी को भरोसा रखता हूँ, उनके भले के लिए अगर मैं नहीं रहूँगा तो कौन लड़ेगा। साइन किया, कंटेंट हुआ, जीता। आज 15,000 एम्प्लॉय के घर में 4 लाख 5 लाख संघर्ष किए हमने। तो ये संघर्ष किसी को दूसरे को नहीं दिख रहा। तो IROPS आज अगर संघर्ष किया है, आज इसके लिए ये सिचुएशन 0 से आज तक हम शिखर तक। आज पुरानी पेंशन के लिए बात रखा, जैसे हमने बुलाया उनको, किसके मेहनत से